हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो कल हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, राजस्थान के संतरण संप्रदाय। तो मैंने जो आपको कल पढ़ाया उसको मैं आपको रिवाइज करता हूँ। तो देखो, कल हमने पढ़ा दादू दयाल जी के बारे में। प्रथम संत थे। इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। इनका पालन पोषण लोधी नामक एक ब्राह्मण ने किया था। और इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ये पहले शामल रहते थे, बाद में आमेर चले गए थे। इन्होंने निफक आंदोलन चलाया था। इन्होंने 1585 ईस्वी में आमेर के राजा भगवान दास के साथ मिलकर फतेहपुर सीकरी गए थे। इन्होंने निर्गुण भक्ति में उपदेश दिए थे। और इनका जो सत्संग स्थल था उसका नाम था अलग दरी। इनका मुख्य केंद्र नयाना जयपुर है। और इनका जो मेला है वो मेला मेरा माघ शुक्ल पंचमी को लगता है, एकादशी तक। और इनका जो मंदिर का नाम था उसका नाम था मंदिर बाबा दादू द्वारा। इस मंदिर में वाणी बुक की पूजा की जाती थी। उसके अलावा दादू जी के अनुसार सबको दफनाना एवं जलाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे खुले मैदान में पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए छोड़ देना चाहिए। दादू जी के शव को बयाना की पहाड़ी दूध में रखा गया था। इस स्थान को दादू खोले दादू पाल का कहा जाता है। दादू पंथ की शाखा है। जब आर्यस मैन से पूछा गया था, पहले थी खालसा व्यक्त उतार दे और खालसा व्यक्त उतार दे नागा व खाकी नागा। उसके बाद में दादू जी के 52 शिष्य थे। इन्हें 52 स्तंभ कहा जाता है। पहले शिष्य का नाम था सुंदरदास जी बड़े। इनका वास्तविक नाम था भीमराज। और ये बीकानेर के राजा कल्याणमल के छोटे भाई थे। और इन्होंने नागा सागर की शुरुआत की थी। नागा नागा साधु अपने साथ हथियार रखते हैं। नागा साधु के जो रहने के स्थान होते हैं उनको छावनी कहा जाता है। नागा साधु की जो इनका जो मतलब इनका जो मुख्य केंद्र है वो घाटोड़ा अलवर में है। सवाई जय सिंह ने इन्हें जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने इन्हें अपनी सेना में मिलाया था, शामिल किया था। और मराठा आक्रमण के दौरान इन्होंने जयपुर गए थे, सवाई प्रताप सिंह की सहायता की थी। और अगला अगला जो शिष्य थे उनका नाम था रज्जक जी। रज्जक जी इनका जन्म सांगानेर के पठान परिवार में हुआ था। इन्होंने दादू जी के उपदेश सुने। उपदेश सुनकर विवाह नहीं किया, बल्कि दूल्हे के वेश में घूमते हैं। इनका एक ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम था रज्जक वाणी और सरदी। इनका मुख्य केंद्र सांगानेर रहा है। और फिर इसके अगले था सुंदरराज जी छोटे। सुंदरराज जी छोटे हैं। इनका जो जन्म 2 साल के खंडेलवाल परिवार में हुआ था। और इन्होंने लंबा समय फतेहपुर सीकरी में बिताया था। और इनका जो मुख्य केंद्र जयपुर जय 2 साल। और इनके जो इन्होंने कुछ 42 ग्रंथ लिखे थे, जिनमें सुंदर सागर, सुंदर उल्लास और सुंदर। तो इतना कल मतलब इससे आगे और पढ़ेंगे। कल इतना कहा दिया तो आप ध्यान तक उतार लिया। तो इसके बाद में दूसरे शिष्य थे रज्जब। तो उसके बारे में लिखना है। तो कल आपने इतना उतार लिया तो इससे आगे और लिखवाएंगे। तो उतार लिए इतना। सुंदरदास जी बड़े के बारे में लिख लिया। दूसरा शिष्य था उसका नाम था दूसरा शिष्य उसका नाम है रज्जब। रज्जब इनका जन्म सांगानेर के सांगानेर आपको पता है जयपुर में सांगानेर के एक पठान परिवार में हुआ था। परिवार में हुआ था। आपको पता लगा जयपुर में है, सांगानेर है ना। ठीक है। उसके बाद में इन्होंने दादू जी के उपदेश सुनकर उपदेश का मतलब बातचीत सुनकर, उपदेश मतलब भाषण सुनकर, दादू जी के उपदेश सुनकर इन्होंने विवाह नहीं किया था। विवाह नहीं किया था।
बल्कि जो दूल्हे के वेश में रहे थे, दूल्हे के वेश में थे, दूल्हे के वेश में रहते थे, दूल्हे के वेश रहते थे। शादी तो नहीं की, लेकिन दूल्हे के कपड़े पहन कर रहते थे। और जो इनका ग्रंथ था, इनका ग्रंथ का नाम था, एक एक तो था रज्जगवाणी, दूसरा था सर्वगिरी। और इनका मुख्य केंद्र है सांगानेर, सांगानेर। देखो, रज्जब रज्जब जी का जन्म सांगानेर के पठान परिवार में हुआ था, जयपुर में। इन्होंने दादू जी के उपदेश या भाषण सुने। भाषण सुनकर इन्होंने विवाह नहीं किया, बल्कि ये दूल्हे के वेश में रहते थे। इनका ग्रंथ था रज्जब वाणी और सर्वगिरी। मुख्य केंद्र सांगानेर, जयपुर में। इसके बाद में अगले थे सुंदरराज जी छोटे। उतार लीजिए भाई। उतार लिया। तीसरा है सुंदरदास जी छोटे। इनका जन्म जन्म दौसा के एक इनका जन्म दौसा में एक खंडेलवाल परिवार में हुआ था। खंडेलवाल परिवार में हुआ था। इन्होंने अपना लंबा समय फतेहपुर सीकरी, भरतपुर में बिताया था। इनका इनका जो ज्यादातर समय फतेहपुर सीकरी बीता, भरतपुर में बीता था। उसके बाद में इनका मुख्य केंद्र गेटोलाव दौसा। उसके बाद में इन्होंने 42 ग्रंथ लिखे थे। 42 ग्रंथ लिखे थे। इनके ग्रंथ देखे, ग्रंथ कौन से थे? पहला था ग्रंथ सुंदर विलास, सुंदर विलास, सुंदर सागर, सुंदर समुद्र। ये इनके ग्रंथ थे।
जो सुंदरदास जी छोटे, इनका जन्म एक दौसा में दौसा के खंडेलवाल परिवार दौसा के खंडेलवाल परिवार में हुआ था। इन्होंने अपना लंबा समय फतेहपुर सीकरी भरतपुर में बिताया था। मुख्य केंद्र गेटोला दौसा में हुआ था इनका। इन्होंने 42 ग्रंथ लिखे थे, जिन्हें पहला ग्रंथ था सुंदरदास, सुंदर विलास, सुंदर सागर, सुंदर समुद्र। अब इसके बाद में चौथा जो शिष्य थे उनका नाम था बालिन जी। उतार लिया होगा आप सबने। चौथा शिष्य था बालिन जी। इनके बारे में आपको डिटेल नहीं लिखनी है। बालिन जी। और पांचवे का नाम था गरीबदास जी। गरीबदास जी। गरीबदास जी ने एक पुस्तक लिखी थी, इनकी बुक का नाम था आदि लोग। इनकी पुस्तक की आदि लोग नाम था ना। उसके बाद में छठे के मतलब शिष्य मिस्किन दास जी। मिस्किन दास जी। सातवें का नाम था माधो सिंह। माधो सिंह। आठवीं का नाम था भखना जी। नब्बे का नाम था संत 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 संप्रदाय, संत दास जी। देखो, अगला शिष्य था बालिन जी। गरीबदास जी की पुस्तक थी आरिलो। मिस्किन दास जी, माधो सिंह, बखना जी और संतदास जी, ये इनके शिष्य थे दादू दयाल जी के। अब इनके बाद में दूसरा लिखना है। दूसरे संत पहले हो गए दादू दयाल जी, अब उसके बाद में दूसरे संत है जाम्बो जी। जाम्बो जी के बारे में लिखेंगे तो उतार लीजिए इतना। ये माधव दास है ना, माधव सिंगल लिखा था, माधव दास। गलती हो जाती है। देखो, ये गरीबदास जी तो वो थे दादू जी के उत्तराधिकारी। दादू जी के उत्तराधिकारी। दादू जी के उत्तराधिकारी थे और ये इनके पुस्तक थी आरिलोनामा। उतार लीजिए फटाफट। जाम्बो जी लिखेंगे अगला। उतार लिया। अब इसके बाद में पहले हो गए दादू दादू दयाल जी। अब दूसरे लिखना है। दूसरे संत थे, उनका नाम था जाम्बो जी। जाम्बो जी। जाम्बो जी है, जाम्बो जी का जन्म स्थान। आपको जल्दी जल्दी लिखना है। जन्म स्थान बराबर पी पासा नागौर में। पिता बराबर तो मैं ले लिखता हूँ
पिता बाबा लोहट जी। माता का नाम बाबा हंसा देवी। इनके बचपन का नाम धनराज। धनराज। और इनकी जो मृत्यु है लालासर बीकानेर में, लालासर बीकानेर में। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ जी। इनका मुख्य केंद्र मुकाम। इनका मेला फाल्गुन अमावस्या, फाल्गुन अमावस्या और आश्विन अमावस्या। दो बार होता है, फाल्गुन अमावस्या और आश्विन अमावस्या। उसके बाद में इन्होंने इनका जन्म जाम्बो जी का जन्म, इनका जन्म एक पवार राजपूत परिवार में हुआ था। इन्हें वैज्ञानिक संत भी कहा जाता है। इन्हें वैज्ञानिक संत भी और इन्हें वैज्ञानिक संत भी कहा जाता है। उताली जी की बात, जाम्बो जी का जन्म स्थान पीपासा नागौर में होता है। पिता बाबा लोहट जी, माता का नाम हंसा देवी, बचपन का नाम धनराज, मृत्यु बाबा लालासा बीकानेर में, गुरु बाबा गोरखनाथ जी, मुख्य केंद्र इनका मुकाम है मेला आश्विन अमावस्या फाल्गुन अमावस्या। इनका जन्म एक पवार राजपूत परिवार में होता है। इन्हें वैज्ञानिक संत भी कहा जाता है। इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। उताली जो इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। तो आपको मेहनत करनी है। तो आपको मैं जैसे आपको पढ़ा हूँ वैसे ही आपको आपकी तैयारी होनी चाहिए। आपकी तैयारी ऐसी हो जब आप परीक्षा देने जाए तब आपकी जो क्वेश्चन सोल्व करने की रफ्तार वो इतनी तेज होनी चाहिए कि जो आपके बगल में बैठा विद्यार्थी भी ऐसा सोचे कि मेरा तो नहीं होगा सिलेक्शन, इसका होगा। आपको इतनी आपको जो पढ़ाई है इसको ऐसे करना है कि जैसे नोट गिनते हैं ना वैसे होनी चाहिए कि सब कुछ याद है तो जैसे जैसे पूछ ले, ऐसी होनी चाहिए पढ़ाई। तो आपको मेहनत करनी है लगातार। और ऐसे कोई सब चीज नहीं है। यदि आप एक बार याद करते हो तो आपको 20% याद होता है, तो दूसरी बार करोगे तो 40% होगा, 50 तीसरी बार करोगे तो आपको थोड़ा बहुत भूल भी जाओगे आप। फिर चौथी बार करोगे तो 5-10 बार फेरने पर आपको कंटेस्ट याद हो जाएगी। आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आपको मेहनत लगातार करते रहना है। तो थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना है। तो आपको वीडियो अच्छे लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। बता लीजिए।